वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजी। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के खानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज्जत घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये बाकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और खानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहा था। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी जिंदगी शादी ना करने का फैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता न हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न बहुत नाज, वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खावन भी रोज़े अव्वल की तरह इस पर फरिश्ता था। वो रोज़ जी भरकर बीवी की तारीफ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की पर छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टर को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जल्द के कैंसर में मुब्तला है। खावन सिर्फ खावन नहीं था, वो अपनी बीवी का चाहने वाला था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क। वो दोनों चलते रहे, यहाँ तक के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वो शदीद जख्मी हो गया। वो अस्पताल पहुंचा। पता चला कि वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहिजा कीजिए। शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती से बीवी जिल्द के कैंसर के मरीज और खामन आंखों से अंधा। लोग इन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। लोग इन्हें देखते थे तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते थे। बीवी खामन का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती थी। वो इसे गाइड करती थी और खामन बीवी की गाइडेंस पर चलता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामन से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्जरलैंड जाना चाहती है। खामन ने वजह पूछी। बीवी ने कहा वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खामन ने इसके साथ जाने की जिद की, लेकिन वो न मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक कि आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामन ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्जरलैंड चली गई। खामन ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 वर्षों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये इनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामन इस पहाड़ तले से सकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामन एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी न आई। खामन को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा। बीवी से राब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का खत आ गया। वो खत इनके बेटे ने पढ़ा। वो खत सिर्फ खत नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा ख़ानदान इस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। वो इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूं। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप अपनी मर्जी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीजों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट्स चेक करते हैं, इनसे ये हल्फनामा लेते हैं, हम अपनी मर्जी से दुनिया छोड़ कर जा रहे हैं। इनकी मर्जी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय किया जाता है। इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिब्बी जुबान में एथनासिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही मुल्कों में इसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्जरलैंड भी दुनिया के इन ममालिक में शामिल है जहाँ इस सेंटर को कानूनी स्टेटस हासिल है।
ज़्यूरिख शहर में ये सेंटर बना हुआ है। ये सेंटर इंतहाई खूबसूरत जगह पर कायम है। सेंटर के कमरे पहाड़ों, आबशारों और झीलों के किनारे बनाए गए हैं। मरीज बेड पर लेटकर जिंदगी की आखिरी सुबह और शामें देखते और आखिर में मेहरबान डॉक्टरों और नर्सों के हाथों में जिंदगी की सरहद पार कर जाते हैं। वो खातून भी इसी सेंटर के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चनाचे उसने आसान मौत लेने का फैसला कर लिया। वो ज़्यूरिख गई, जिंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब इसकी फ्लाइट ने वतन की मिट्टी को चुना था। इधर फ्लाइट उतरी और इधर वो अपनी जिंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी खत बेटे के हाथ में था। वो सिसकियां ले लेकर खत पढ़ रहा था और खामन सर झुकाकर अपनी बीवी का एक एक लफ्ज सुन रहा था। बीवी ने अपनी पूरी जिंदगी का अहाता किया। इसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे तो इसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे मोहब्बत हो गई थी। इसने फराक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और इसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहम करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। इसने 20 साल के इज़्दवाजी जिंदगी किस मुसर्रत और सरशारी से गुजारी थी और फिर जब इसे पहली गिल्टी निकली तो इसने क्या महसूस किया था। वो खुद को रोज बरोज बदसूरत होता हुआ देखती थी तो इसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला भी सहती गई, लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ। आपने पहले बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। मैं जानती थी आपने ये फैसला क्यों किया। आप नहीं जानते थे मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैंने इनकी आंखों में अपने लिए तरस देखा। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते थे और वो रोजाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने का कहती थी, आप हंस कर टाल जाते थे। यूं आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब। आप नहीं चाहते थे मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया। आपने एक्सीडेंट किया और खुद को अंधा डिक्लेयर किया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं, आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते। मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल है कि आपको बदसूरत दिखाई दे रही है या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूं। चनाचे आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त न कर सकी। चनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज अंधेपन की ये एक्टिंग बंद कर दें। ये हाथ पकड़ें और खुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने इसके हाथ से खत लिया और ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ। वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। दांत चेक कराते रहा करें और सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज दाना डालते रहिएगा और मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना। अल्लाह पाक आसानी हासिल और तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।